साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम गुण धाम यश धाम। साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे तुम्हारी किस्मत फूट गई रामलाल। यूं समझो तुम्हारा सब कुछ लुट गया। अभी भी वक्त है रंजना, मुझसे माफी मांग लो और उस साईं बाबा को भूलकर मेरी शरण में आओ। मैं आपको नए स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करके दे दूंगा। तुम तात्या के पिताजी का दर्शन करवा सकते हो? नहीं माँ, ये संभव नहीं है। तुम असंभव को संभव कर सकते हो, हाँ, क्योंकि तुम भगवान हो। शकुंतला ने ऐसा क्यों किया यास्मीन? रतन जी, ये बाद में सोचेंगे, पहले हमें शकुंतला को ढूंढना होगा। अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम जाके बच्चा वापस ले लेते हैं। माँ, 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 अरे चलो जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी करो, बस आने वाली है, आने वाली बस नासिक जाएगी। चलो भाई चलो, जल्दी करो, आओ 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 भाई, चलो बस आने वाली है, चलो चलो भाई चलो। हमारा मुन्ना, हमारा मुन्ना रो रहा है। मुन्ना? अरे मुन्ना यहाँ कहाँ? वो तो रतन जी भाई के पास है। नहीं, ये हमारे मुन्ने की आवाज है। मुन्ना, शकू, मुन्ना, 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 हमारा मुन्ना, हमारा मुन्ना, शकू, मुन्ना, मुन्ना। अच्छा तरीका ढूंढा तुमने उपकार चुकाने का। क्या सोचकर तुम मुन्ना को मेरे पास छोड़कर चली गई थी कि मुझ पर एहसान करेगी? ये एहसान नहीं है, ये तुमने मेरी ममता पर तमाचा मारा है शकुंतला। तुमने मुझे एहसास कराया है कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। नहीं दीदी, नहीं, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं सकती।
मैंने तो आपकी खुशी के लिए मुन्ने को आपके हवाले कर दिया था। अपनी खुशियों का गला घोटकर मुन्ना को यहाँ छोड़ने के बाद क्या तुम खुश थी? ये गोपाल और कोंडा जी खुश थे? तुम लोगों को मुन्ना की जरा भी याद नहीं आई? एक नए जन्मे बच्चे को उसकी अपनी माँ से अलग करने का पाप क्यों किया तुमने? मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मुन्ने का क्या कसूर है? उसे किस अपराध की सजा दे रही हो तुम? मेम साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। ठीक है, लेकिन आइंदा अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब जाओ अपने घर। और सुनो, मुन्ने का ख्याल रखना। छुटकारा नहीं है, सुख और दुख से इंसान कभी छुटकारा पा ही नहीं सकता। समुंदर में जिस तरह ज्वार भाटा आता है, उसी तरह सुख और दुख इंसान की जिंदगी में आते जाते रहते हैं। लेकिन दुख में भी और सुख में भी मालिक को नहीं भूलना चाहिए, मालिक को याद करना चाहिए। मालिक को याद करना ही जीवन और मृत्यु की पहेली को हल करना है। हर दुख का एक ही इलाज है, मालिक का नाम। उसे हमेशा याद करना चाहिए, हमेशा। जब हम ईश्वर भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमें वो शक्ति मिलती है जो हमारे चंचल मन को स्थिर रखती है। याद रखो, सुख और दुख हमेशा रहने वाले नहीं हैं, इसलिए इंसान को विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे नाव में बैठकर नदी पार करते समय हमें नाव चलने पर विश्वास होता है, वैसे ही हमें ये भव सागर पार करने के लिए उस मालिक पर विश्वास रखना चाहिए। श्रद्धा और सबरी, यही जीवन का मंत्र है। सबका मालिक एक है। निर्मला, निर्मला आ गई। इतना क्या सर चढ़ा रखा है इसे श्याम सुंदर जी ने कि हर वक्त रोब जताने आ जाती है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, प्रवचन सुनने चलना है। प्रवचन? क्यों, क्या हुआ? भाभी, मेरी उम्र प्रवचन सुनने की नहीं है। हाँ, आप नौटंकी जा रही हैं तो बोलिए, मैं जरूर चलूंगी। निर्मला, भाभी, मैं प्रवचन सुनने नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो आप जाइए। ऐसे हुक्म चलाती है जैसे हम दोनों इनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। मैं नाचने वाली नहीं हूँ। हाँ, मौका मिलते ही इसे अपने इशारों पर जरूर नचाऊंगी। रंजना, साईं बाबा, एक अच्छी नर्तकी बनना मेरे जीवन का मकसद है और आपकी कृपा से आज मेरी नृत्य शिक्षा शुरू होने जा रही है। मुझे आशीर्वाद दीजिए साईं बाबा। याद है ना तुम्हें, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर मुझसे शिक्षा दीक्षा लेनी है तो साईं बाबा को दिल से निकालना होगा।
सुंदराबाई, साईं बाबा को दिल से निकालने का मतलब अपनी आत्मा को शरीर से निकालना, और बिना आत्मा के शरीर किस काम का। पैर नहीं नाचते तुम्हारे, लेकिन जबान खूब नाचती है। ठीक है, लेकिन पूजा तुम्हें मेरी करनी होगी, क्योंकि गुरु की पूजा नृत्य की पूजा होती है। गुरु माता पिता और भगवान की तरह होता है। साईं बाबा, मैं गुरु की पूजा करने जा रही हूँ। मेरी पूजा स्वीकार करना साईं बाबा। आप नमस्ते जी, मेरा नाम परेश है और ये मेरी पत्नी पार्वती। दरअसल हम शिरडी में पहली बार आए हैं। और यहाँ आते ही इस मंगेश ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। अगो भाई, ये भूखा होगा। हाँ, अगर आप इसके लिए थोड़े से दूध का हाँ, तो क्यों नहीं, आइए। हाँ। बड़ा प्यारा बच्चा है। ये बच्चा आपको जाने नहीं देना चाहता। आइए आइए, लीजिए दूध लीजिए। लीजिए दूध पिलाइए। अले ले 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 ले, नहीं रोते नहीं रोते। ओ लो 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 लो। अरे चुप हो जा। चुप क्यों मारते हो उसे? लाओ, मैं दूध पिलाती हूँ। और आजा बेटा, अरे मेरे पास आजा। नहीं मेरा मुन्ना, हम्बा लिबा हम्बा ये गाओ ये। दूध घे अजून पाहिजे और पिएगा? हाँ घे। अच्छा ना। कहाँ से आए आप? जी, पूना से। साईं बाबा के दर्शन करने आए हैं। दरअसल हम दोनों ने एक रात एक ही सपना देखा। साईं बाबा सपने में आए और बोले, मेरे दर्शन करने नहीं आओगे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मंगेश को भी साथ लाना, तुम्हारा कल्याण होगा। इसीलिए हम शिरडी आए हैं। साईं बेटा आपको द्वारका
आजा 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 आ, आ, तो आ गए आप, हाँ? आ गए। शिरडी याद आई आपको? हाँ? हो आए अपने घर? हाँ? किसकी बात कर रहे हैं साईं बाबा? अपना पूर्व जन्म याद है? बच्चे का पूर्व जन्म दिखाई दिया साईं बाबा को? बहुत खुश है अपने घर वालों से मिलकर, हाँ? ले 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 ले। बच्चे के घर वाले शिरडी में? मगर ये बच्चा तो इनका है। शिरडी में कोई मरा है जो इस बच्चे के रूप में वापस आया है, पर कौन? आपको अपना नया जन्म मुबारक हो। हाँ। सबका मालिक एक है। क्या साईं बेटे ने ये कहा? जिस तरह से उन्होंने बात की, हमें कुछ शक सा हुआ। लेकिन जब हमने बच्चे की माँ से पूछा तो हमें यकीन हो गया कि वो तुम्हारे ही घर आए थे। और वो बच्चा कोते पाटिल ही था पिछले जन्म में। साईं बेटे, माँ, साईं, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या वो बच्चा कोते पाटिल थे? हाँ माँ, कोते पाटिल का पुनर्जन्म हुआ है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से संसार में सबका होता है। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण शिरडी में कदम रखते ही उन्होंने अपने नए जन्म के माता पिता को मजबूर कर दिया अपने पहले घर लाने के लिए। अपना घर देखकर और तुम्हें देखकर उनका बहुत समाधान हुआ है। लेकिन मां, धीरे धीरे वो सब भूल जाएंगे और आपको भी भूलना ही पड़ेगा, वरना इंसान का जीना मुश्किल है और जीना तो पड़ेगा ही मां, जब तक मालिक चाहता है। तुम ठीक कह रहे हो साईं बेटे, सब भूलना होगा, सब कुछ भूलना होगा साईं बेटे। लेकिन क्या? लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोते पाटिल को इस रूप में मुझे क्यों मिलाया? मां को भगवान का रूप समझा जाता है। औरत को ममता का वरदान मिला हुआ है। इसी कारण अनंत काल तक औरत मां ही रहती है। मां और बच्चे का संबंध तो आप जानते ही हो ना? नहीं? समझ गई, मैं सब समझ गई। मैं तुम्हारी आभारी हूँ साईं, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। मां बेटे में आभार प्रकट नहीं किया जाता। मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है मां। अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? मुझे माफ किया ना मां? हाँ बेटा,
साईं बेटे, धन्य है तेरी लीला साईं। हद हो गई अंधविश्वास की वैद्य जी। उस पायजा बाई ने भी उस बच्चे को कोते पाटिल मान लिया। राम राम राम। वैद्य जी एक बात पूछूं? पूछो मूरा। हम पिछले जन्म में क्या थे? इंसान या जानवर? पिछले जन्म में तुम दोनों गधे थे। अच्छा, और आप क्या थे? मैं धोबी, जो तुम दोनों की धुलाई करता था। अरे वैद्य जी, पिछले जन्म में तो ये गधे थे ही, इस जन्म में भी गधे हैं। द्वारकानाथ जी, गधे की तरह तो तुम लात मारते हो। देखो बच्चों, ये गधा रेंग रहा है। अरे द्वारकानाथ जी, पूर्व जन्मों के संस्कारों की वजह से तुम सब वो गधे हो। हे द्वारकानाथ जी, बाबा ना बार बार कहते हैं कि पूर्व जन्म के संबंध हम सब लोगों को एक साथ लाते हैं। मालूम? तुम ये वैद्य, ये जीवा जी, ये दगड़ू ढोंडू, तुम सब एक साथ क्यों रहते हो? जानते हो क्यों? बताओ। क्योंकि तुम ना पिछले जन्म में वो गधे थे। इस जन्म में भी गधे हो। नानावली, और आने वाले जन्म में भी गधे ही रहोगे। द्वारकानाथ जी, वैद्यनाथ जी, मालूम, अगर गधे नहीं रहते ना तो वो बाबा की शरण में जाके आप तक वो उद्धार पा चुके होते। हाँ जीवा जी, भगवान, इस नानावली का उद्धार कर दो। जी मारो इसे। ए नानावली, चल निकल यहाँ से। निकल। चल। क्या कर रहा है? वो बोल रहा है। जैसा मैंने कहा है, झट से जाके वैसा करो। पानी उबलता होना चाहिए, लेकिन पानी से भाप नहीं उठनी चाहिए। लगना ऐसा चाहिए कि पानी ठंडा है। समझ गई सुंदराबाई। तुमने मुझे बुलाया सुंदराबाई? अरे हाँ रंजना, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम अभी से नृत्य की शिक्षा शुरू कर सकती हो। सच सुंदराबाई, मैं तो इस पल का कब से इंतजार कर रही थी। आपकी आज्ञा का पालन हो गया है सुंदराबाई। ठीक है, पर सुंदराबाई, मेरे पास तो घुंघरू ही नहीं है। कोई बात नहीं रंजना, लेकिन ये कमरा इस समय तेरे लिए भगवान का मंदिर है, और नृत्य कला भगवान मंदिर में पवित्र होकर प्रवेश करते हैं ना। जाओ, जाकर अपना हाथ पांव धोकर आओ। मैं अभी आई सुंदराबाई, मैं अभी आती हूँ। अब मैं इसे ऐसा गुरु मंत्र दूंगी कि बिना किसी साज और संगीत के नाचेगी। देखा, मैंने कहा था ना कि बिना साज और संगीत के नाचेगी। देखो, अब नाच रही है। चलो देखते हैं उसे। अरे रंजना, क्या हुआ?
मेरे पैर, हाँ? मेरे पैर गर्म पानी से जल गए। अरे गर्म पानी कहाँ से आया? वहाँ बाल्टी में गर्म पानी है। मुझे लगता है तुम्हें नृत्य सीखना ही नहीं है, इसीलिए ये सब बहाने बना रही है। नहीं 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 सुंदरा बाई, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। वहाँ बाल्टी में गर्म पानी है। गर्म पानी है? चल हट, मैं देखती हूँ। ये गर्म पानी है? हाँ? देखो। ये पानी तो ठंडा है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो रंजन, जब कुआं चलकर प्यासे के पास आए ना, तब प्यासे को फौरन अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए। बहाने बनाकर कुएं से दूर नहीं भागना चाहिए। तुम्हें नृत्य नहीं सीखना है तो मत सीखो, ऐसे बहाने क्यों बना रही हो? हाँ? आज का दिन अच्छा है। क्यों? देखते जाओ। प्रणाम साधु बाबा। प्रभु के दर्शन हो गए बेटा? हाँ बाबा। तुम्हारा काम हमने कर दिया है। तो क्या मुझे उन बाबा के दर्शन हो जाएंगे, उनके जिनको मैंने सपने में देखा है? हाँ, हम सब ने मिलकर तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए जाप किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें जाप का 100 रुपया दे दो बेटा। हाँ जी, ये लीजिए, लीजिए। रामलाल जी ने झट से 100 रुपए दे भी दिए। तुम्हारे सपनों में जो बाबा आते हैं वो वहां बैठे हैं, उस पेड़ के नीचे। धन्यवाद, धन्यवाद साधु बाबा, धन्यवाद। जाओ बेटा, अपने प्रभु के दर्शन कर लो। पापा, ये मामला क्या है? कौन है ये? इसके सपने में कोई बाबा आता है जिसे ये पूरी बंबई में ढूंढता फिर रहा है। और जब मुझे पता चला तो मैंने राघव को उसी बाबा के भेष में उस पेड़ के पास बैठने को कहा। बाबा, बाबा आप कहाँ थे? बाबा कहाँ थे? बाबा आप? आखिर तुमने मुझे ढूंढ ही लिया रामलाल। बाबा, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा बाबा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें बाबा। बाबा। मेरा भक्त जहां हो, जिस हाल में हो, मुझे प्रणाम करे तो मैं उस प्रणाम को स्वीकार करता हूं। मुझे समझकर, मेरा नाम लेकर तुम किसी को भी प्रणाम करो, वो प्रणाम मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि मैं सब कुछ देख रहा हूं, सब कुछ सुन रहा हूं। जो मुझ पर श्रद्धा रखते हैं उन्हें मैं कभी निराश नहीं करता। मैं उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता हूं। जो मेरा स्मरण करता है उसका मैं हमेशा ध्यान रखता हूं।
और जो मेरे दर्शन करना चाहता है उसके सामने मैं खुद जाता हूं। ये मेरा वचन है जो कभी असत्य नहीं होगा। सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। सबका मालिक कह के उसने तुम सबके दिलों में अपने आप को सबका मालिक बना लिया है। लेकिन डॉक्टर काका, साईं बाबा सत्य में सबका मालिक है। तुम्हारा साईं बाबा नहीं, सबका मालिक भगवान है, और वो हैं प्रभु श्री राम। मैं भी आप ही की तरह साईं बाबा पर विश्वास नहीं करता था। वो मुझे बार बार शिरडी बुलाते रहे और मैं ध्यान ही नहीं देता था। क्या कहते हैं नाना साहब, साईं बाबा तुम्हें बुलाने आया था? ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन अब हमें विश्वास हो गया है कि साईं बाबा भगवान हैं। ठीक है, तुम्हारी काकी की पूजा अर्चना संपूर्ण हो जाए तो हम पंढरपुर से चले जाएंगे नानी। क्या मतलब? आप इनके साथ शिरडी नहीं जाएंगे? नानी, मेरे भगवान प्रभु श्री राम हैं और कोई नहीं, और उनके सिवा मैं किसी और के दर्शन भी नहीं करना चाहता। साधु संत बाबा फकीरों के तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जिस साईं बाबा को तुम लोग भगवान मान रहे हो वो कौन है, कहां से आया है, कोई जानता है? कोई नहीं। और तुम लोग उसकी पूजा कर रहे हो। ओ मनीषा, ओ मनीषा मेरी प्यारी बीवी, कितने हो मनीषा? ओ तुसी कितने हो? ओए, क्या हो गया जी? आज बड़ा प्यार आ रहा है अपनी बीवी पर। मुझे 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 मेरे साईं बाबा मिल गए मनीषा। मुझे मेरे बाबा मिल गए मनीषा, मेरे बाबा मिल गए। वही जो आपके सपने में आते थे। मनीषा, मेरे बाबा के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। बहुत अच्छी बात है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए लस्सी का बड़ा ग्लास लेकर आती हूँ। ठीक है। बाबा। रामलाल, रामलाल, बाबा, तुमने किसके दर्शन किए जिसके लिए तुम धन्य हो गए? मैंने आपके दर्शन किए हैं बाबा। तुम्हें धोखा हुआ है रामलाल। वो मैं नहीं। वो आप नहीं थे तो आप कहाँ हैं बाबा? मैं तो हमेशा अपने भक्तों के दिल में रहता हूं। रामलाल, मुझसे मिलना चाहते हो? हाँ बाबा। मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूं। तुम्हारे हमारे पुराने संबंध हैं। मेरे पास जरूर आना। कहां आऊं बाबा? अपनी मंजिल खुद ढूंढो रामलाल। पहले अपने अंदर मेरे पास आने की इच्छा बनाओ। इच्छा होगी तो तुम्हें मेरे पास आने का रास्ता भी मिल जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो रामलाल। प्रणाम बाबा। प्रणाम। अरे, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मैं तो बाबा को प्रणाम कर रहा था। बाबा को? यहाँ तो कोई बाबा नहीं है। लगता है आपके वहम का दौरा फिर शुरू हो गया है। क्या कहा? 100 रुपए दे दिए? 100 रुपए, वो भी उन नकली साधुओं को? 100 रुपए? हाँ माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज 100 रुपए दिए, कल 1000 दे देगा। इस तरह तो रामलाल सब लुटा देगा। अरे भगवान, उसका अपना पैसा है, वो चाहे रखे या लुटाए, तुम्हें उससे क्या लेना देना? आप चुप रहिए जी। जानते तो कुछ नहीं, बस आ जाते हैं। आज रामलाल उन साधुओं पर 100 रुपए लुटा रहे हैं, और कल उसने पूरी की पूरी राजेंद्र साइकिल किसी और के नाम पर कर दिया तो
तो मेरी बेटी और दामाद तो सड़क पर आ जाएंगे ना। नहीं माँ, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैं श्याम सुंदर जी से कहकर आज ही राजेंद्र साइकिल्स का बंटवारा कर देती हूँ। नहीं 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 नहीं, बंटवारे का मतलब है आधा हिस्सा। मुझे राजेंद्र साइकिल्स पूरी की पूरी तुम्हारे नाम पे चाहिए, और उसके लिए तुम्हें वही करना होगा जो रामलाल ने श्याम सुंदर के साथ किया था। यानी कि कोरे स्टैम्प पेपर पर रामलाल जी की दस्तखत। अब आई हो तुम सीधे रास्ते पर। अरे वो तो है ही सीधे रास्ते पर। भगवान के लिए, भगवान के लिए तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ। हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी बेटी के संस्कार की रक्षा करना, रक्षा करना प्रभु। दूसरों का बुरा सोचने वाले ये सोचते हैं कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है, कोई उन्हें नहीं सुन रहा है, जबकि मालिक की आंखें और कान 24 घंटे खुले रहते हैं। वो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है। सबका मालिक एक। यास्मीन, यास्मीन, पता नहीं कहां चली गई। यास्मीन, यास्मीन, लो, तुम यहां बैठी हो और मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रहा हूं। जोर से मत बोलो, मुन्ना सो रहा है। मुन्ना? शकुंतला ने मुन्ना तुम्हें क्यों दिया? प्यारा मुन्ना, कहाँ हो गया? हमारा मुन्ना, देखो देखो रतन जी, हमारा मुन्ना हो गया। हम माँ बाप बन गए। मैं माँ बन गई और तुम बाप बन गए। देखो, मैं माँ बन गई। हमारा मुन्ना, देखो देखो, हमारा मुन्ना है ना। हाँ, ये हमारा मुन्ना है। ये गुड़िया है यास्मीन। नहीं, ये मुन्ना है हमारा। ये गुड़िया नहीं, ये मुन्ना। होश में आओ यास्मीन, ये हमारा मुन्ना नहीं है। नहीं, ये मुन्ना है। दे दो, लाओ मेरा मुन्ना। मेरा मुन्ना, मेरे मुन्ने को क्यों फेंका तुमने? क्यों फेंका मेरे मुन्ने को? मुन्ना, मेरा मुन्ना। यास्मीन, यास्मीन, होश में आओ यास्मीन। जिस्मानी तौर पर तो इन्हें कुछ नहीं हुआ है, इनकी मानसिक दशा के कारण ही ये बार बार बेहोश हो जाती है। दरअसल मां ना बनने की वजह से ये अपने आप को मन ही मन अपराधी मानने लगी है। इसी कारण इन्हें मानसिक तनाव रहता है। इसका इलाज? दवा तो मैं दूंगा ही, लेकिन दवा के साथ साथ इनकी जिंदगी में कुछ बदलाव लाना भी जरूरी है। जैसे? इन्हें नांदेड़ से बाहर ले जाइए। इनका मन कभी खाली न रहने पाए। किसी न किसी काम में ये उलझी रहेंगी तो बच्चे के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। मैं इन्हें किसी न किसी काम में उलझाए रखूंगा, और जहां तक मुमकिन होगा मैं इनके साथ ही रहूंगा। कोई नहीं जानता कि साईं बाबा किस धर्म के हैं,
लेकिन सब धर्मों के लोग साईं बाबा के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि साईं बाबा ईश्वर हैं, भगवान हैं, मालिक हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ईश्वर का कोई धर्म होता है? कोई जाति होती है? नहीं, क्योंकि ईश्वर ईश्वर है और साईं बाबा हैं, जो हम सब का उद्धार करने के लिए शिरडी में अवतरित हुए हैं, जो अपने अहंकार को त्याग कर साईं बाबा की शरण में जाता है, साईं बाबा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। कहने को तो साईं बाबा शरीरधारी हैं, किंतु वे अशरीरी हैं। उनके सत्संग का लाभ उठाने वालों को मुक्ति अवश्य मिलती है। हम वैकुंठ और परम धाम की बातें करते हैं। वो वैकुंठ और परम धाम कहीं और नहीं, शिरडी ही है, जहां साईं बाबा की द्वारका माई है। वहीं प्रभु का परम धाम है और साईं बाबा साक्षात पर ब्रह्म है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म सचिदानंद श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय।